देखिए आज का हमारा फोर्थ चैप्टर है एनसीईआरटी का क्लास नाइन्थ ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये फोर्थ चैप्टर है। देखिए तो इसमें देखिए एल्बर्ट आइंस्टीन की जो स्टोरी बताई गई है। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। देखिए एक जो जीनियस वर्ड है वो आपने सुना होगा। अब से पहले संसार में बहुत सारे लोग जो है जीनियस हुए हैं। हु इज जीनियस। देखिए जीनियस कौन होता है। व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक ऑफ ए जीनियस हैज़। और जीनियस में क्या क्या क्वालिटीज होती है इनके बारे में देखिए हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। जो है इस चैप्टर में अल्बर्ट आइंस्टीन की जो है स्टोरी बताई गई है। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म था वो 14 मार्च और 1879 में हुआ था। जर्मन में हुआ था। ये उल्म सिटी है जो है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। विदाउट एनी डिस्टिंक्शन दैट ही वॉज डेस्टिनाइड फॉर ग्रेटनेस। देखिए ऐसा कुछ भी पहले ऐसा नहीं था। कोई भी ऐसी नहीं उसके अंदर जो है इंडिकेट था कि वह जीनियस पर्सन है। जब वह बच्चा था उस समय जो है कोई भी इंडिकेट नहीं था कोई भाई ये जो है बहुत ही ग्रेटनेस है। डिस्ट्रैक्ट कहते हैं बिल्कुल अलग अलग कुछ नहीं था। बिल्कुल ग्रेटनेस कहते हैं मान्यता अर्थात कोई इंडिकेट कहते हैं लक्षण। कोई भी ऐसा लक्षण नहीं था जो है अल्बर्ट आइंस्टीन में जब वह छोटा बच्चा था। ऑन द कंट्री दूसरी तरफ ऑन द कंट्री कहते हैं दूसरी तरफ हिज मदर थॉट जो उसकी माता है अल्बर्ट आइंस्टीन की वॉज फ्रीक। उसे ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ अलग है। फ्रीक है। फ्रीक का मतलब है देखिए कि यह जो बच्चा जो है नॉर्मल नहीं है। यह जो बच्चा जो है नॉर्मल नहीं है। ये और बच्चों से कहीं ना कहीं अलग है तो फ्रीक बोलते हैं उसको। देखिए जैसे हम वर्ड भी दे रखी है ए वर्ड डिसअप्रूवली अबाउट ए पर्सन अनयूजुअल एज to talk about the person who is unusual and does not behave look or think to other। अर्थात एक ऐसा बच्चा जो दूसरे से जो है थिंकिंग में और जो है टॉकिंग में जो है बिल्कुल दूसरों से अलग होता है। तो इसी प्रकार जो है अल्बर्ट आइंस्टीन की माता भी सोचती थी कि ये बच्चा कहीं ना कहीं अलग है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। देखिए एक तो क्लियर हो रहा था कि उसका जो बच्चे का जो सिर था जो है वो थोड़ा बड़ा था जो है और बच्चों के मुकाबले जो उसका सर था वो बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5। देखिए जब अल्बर्ट आइंस्टीन जो है 2.5 साल का था आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। देखिए अभी भी बोल नहीं पाया था। जैसे कि नॉर्मल देखिए 1 साल के बाद में बच्चा बोलना शुरू कर देता है लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जो है 2.5 साल के बाद भी बोल नहीं पा रहा था। बोलता नहीं था बिल्कुल भी। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक। वह बोल ही नहीं पाता था। फाइनली टू लर्न टू स्पीक बोल नहीं पा रहा था वो। ही अटर्ड उसने कहा। अटर्ड बोलते हैं कहना। एवरीथिंग ट्विक अर्थात जो कोई भी बात कहता था वह 2 बार कहता था उसके रिपीट करता था। यदि अल्बर्ट आइंस्टीन कुछ अपनी बात कहता था उसे रिपीट करता था बार बार जो है। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू अदर चिल्ड्रन। और जो दूसरे बच्चे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन जो है उनके बारे में जो डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। जो दूसरे बच्चे थे वो उनसे बिल्कुल अलग था और उनके साथ खेलता उलता भी नहीं था बिल्कुल भी। बच्चे उसे खिलाना पसंद नहीं करते थे अर्थात वो बच्चों के साथ अपने को जो है एडजस्ट कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहा था। एंड हिज प्लेमेट और जो उसके साथी है कॉल्ड हिम ब्रोदर बोरिंग और उसको जो है ब्रोदर बोरिंग कहा करते थे उसके साथ के बच्चे। सो इसीलिए द यंगेस्ट प्लेड बाय हिमसेल्फ। अब देखिए बाई हिमसेल्फ वह अपने साथ ही खेलता था अपने आप में ही खेलता था। दूसरे बच्चे उसको खिलाना पसंद नहीं करते थे। देखिए एक यहाँ पर कहानी भी बताई गई है जैसे कि उसके जो नाइबर्स थे पड़ोस के थे उन्होंने एक कहानी बताई है। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोलना शुरू कब किया था। एज ही वॉज लेटर टॉकिंग हिज पेरेंट
वर बॉडी, बड़ी चिंता हो गई थी उसके पेरेंट को, एक बार बच्चा बोलता नहीं है। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, एक बार जो है सपर की टेबल पर, खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, तो उसने कहना शुरू कर दिया, क्या क्या, द सूप इज टू हॉट, कि जो सूप है वो तो बहुत ही गर्म है। जनरल रिसीव हिज पेरेंट आस्क, उसके पेरेंट ने पूछा वाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, अरे पहले आप क्यों नहीं बोले। एडवर्ड रिप्लाई बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज ऑर्डर, कि सब पहले ठीक ठाक चल रहा था। ऑर्डर का मतलब यार ठीक ठाक चलने से है कि पहले ठीक ठाक चल रहा था तो मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, आज मुझे आवश्यकता पड़ी, सूप गर्म है इसलिए जो है मैं बोला हूं। मच ऑन द टाइम, अर्थात मच ऑन द टाइम जो है अपना आप में ही ज्यादा खुद पर खुद खेला करता था। ही स्पेशली लव मैथमेटिक, अब देखिए जब अल्बर्ट आइंस्टीन था उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है मैथ के प्रति शुरू से ही प्रेम स्टार्ट हो गया था, अर्थात वह स्पेशली शुरू में जो है मैथमेटिक्स को बहुत अधिक प्रेम लव करता था, इंटरेस्ट था उसका। जो लव टॉय मैथमेटिकल जो टॉयज है, खिलौने हैं, उनको प्रेम करता था, लगाव था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, जी देखिए जब उसकी जो सिस्टर माजा पैदा होती है, ही सेड, उसने कहा, टू हैव सेड फाइन, ठीक है बढ़िया है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन उसके पहिए कहाँ है। व्हील्स कहते हैं पहिए को। एस देखिए थर्ड पैसेज, ए हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, अब देखिए एक बार जो है जो हेड मास्टर था उसने उसके फादर से कहा था दैट व्हाट एस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन, कि जो एडिसन है, जो एल्बर्ट आइंस्टीन है, वो कोई भी प्रोफेशन क्यों ना चुन ले, वुड नॉट मैटर, इसमें कोई वो बात नहीं है, बट बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सीज इट एनीथिंग, लेकिन वह किसी में भी सफल नहीं हो पाएगा। अर्थात एक दिन जो है उसके हेडमास्टर ने बुला कह दिया कि आपका बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में जो है, किसी भी प्रोफेशन में जो है सक्सीज नहीं हो सकता। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले ए वायलेंट एट द एज ऑफ 6, अब देखिए आइंस्टीन ने जो है 6 साल की उम्र में ही जो है वायलिन को बजाना शुरू कर दिया था, बिकॉज क्योंकि हिज मदर वांटेड, लेकिन क्योंकि उसकी माता चाहती थी, टू द लेटर बिकेम ए गिफ्ट एमेचर वायलेंट मेंटेनिंग हिज स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, अब जल्दी ही वह देखिए बहुत अच्छा एक जो है वोयलिन वादक बन गया, बहुत ही अच्छा वोयलिन वादक, वोयलिन को बजाने वाला जो है बन गया। लेकिन देखिए यहाँ पर एमेचर, एमेचर का मतलब है देखिए जो शौकिया आदमी हम काम करते हैं, एमेचर बोलते हैं शौकिया काम करना, किसी फंक्शन में नहीं बजाता था वोयलिन को, वो केवल शौकिया जो है बजाता था, उसे एमेचर बोलते हैं जो है, और आजीवन जो है वह वोयलिन को बजाया करता था। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पीपल, लेकिन देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन जो है बुरा बच्चा नहीं था। फोर्थ वाला पैसे देखिए, एल्बर्ट आइंस्टीन जो है बुरा बच्चा नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, अब देखिए जब हाई स्कूल में, म्यूनिक की एक स्कूल है, जगह है, ये इटली में पड़ती है, वहाँ पर जो है जाता है पढ़ने के लिए। म्यूनिक वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव, अब देखिए आइंस्टीन की फैमिली जो मूव हुई थी यहाँ पर, व्हेन ही वाज 15 मंथ, केवल 15 मंथ ही रह पाई थी, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑल मोस्ट एवरी सब्जेक्ट, तो देखिए उस समय जो है आइंस्टीन के सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क प्राप्त किए थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन कहते हैं स्कूल का जो डिसिप्लिन है, जो बहुत ही उससे जो है हेटेड कहते हैं नफरत करना। आइंस्टीन जो है स्कूल के डिसिप्लिन से जो है नफरत करता था। एंड ऑफन क्लैश, और कई बार जो है क्लैश भी हो जाया करता था, क्लैश कहते हैं वाद विवाद हो जाना जो है, कई बार जो है टीचरों से उसका जो है वाद विवाद भी हो जाया करता था विद हिज टीचर। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन लेफ्ट सो, अब देखिए आइंस्टीन ने इस जगह को छोड़ दिया, शिफ्टेड देयर
दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और अच्छाई के लिए स्कूल को छोड़ दिया गया। क्योंकि देखिए टीचरों से जब उसका विवाद होता था तो स्कूल के लिए भी ये अच्छा था और आइंस्टीन के लिए भी ये अच्छा था कि वह स्कूल को अब जो है छोड़ दे। फिफ्थ वाला पैसे देखिए, द प्रीवियस ईयर, अब पिछले साल की बात है, अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव। अब देखिए एल्बर्ट के जो पेरेंट है यहाँ से भी मूव होना पड़े, उन्हें जाना पड़ा टू मिलन, मिलन में जाना पड़ा। देखिए मिलन भी एक शहर है इटली में जो है। एंड लेफ्ट देयर सन विद ए रिलेटिव्स, और अपने बच्चे को रिलेटिव के पास में उन्होंने छोड़ दिया। अब देखिए आफ्टर प्रोलॉग, काफ़ी लंबी बहस के बाद, प्रोलॉग कहते हैं काफ़ी लंबी बहस के बाद में, डिस्कशन के बाद में, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मनी स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, कि वह अब आगे की जो शिक्षा है स्विट्जरलैंड में स्टार्ट शुरू करेगा। अब यहाँ पर नहीं करेगा जो है, इन द सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। देखिए म्यूनिक से जो है वहाँ पर कुछ ज़्यादा आज़ादी दी जाती थी। लिबरल कहते हैं आज़ादी, अर्थात जो है स्विट्जरलैंड के जो स्कूल है वहाँ पर जो है जर्मन के मुकाबले काफ़ी आज़ादी दी जाती थी। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्ट इन फिजिक्स। देखिए जो अल्बर्ट आइंस्टीन था, ये 6 वाला चैप्टर हो गया हमारा पैसेज जो है, उसका मैथमेटिक्स में बहुत अधिक जो है गिफ्टेड था, गॉड गिफ्टेड था वो जो है मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में जो है। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, अब देखिए अपनी स्कूल की शिक्षा खत्म करने के बाद में, ही डिसाइड टू स्टडी ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। अब ज्यूरिक में उसने यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले लिया। बट साइंस वॉज नॉट ए ओनली दैट थिंग्स दैट अपील टू द डेसिंग यंग मैन। लेकिन एक साइंस ही ऐसा नहीं था जो है जो अल्बर्ट आइंस्टीन पसंद करता था, विद द ल्यूज मोस्टेकल्स, ऐसे बड़े मूछों वाला। अर्थात देखिए आइंस्टीन की बड़ी बड़ी मूछें थी जो है, तो ये जो मूछे वाला जो बच्चा था जो अब पूरा मैच्योर हो गया था, वो केवल ऐसे नहीं था कि वो साइंस और मैथ को ही पसंद करता है, उसकी रुचि किसी और में भी थी। अब देखिए किस में थी रुचि, अब यहाँ देखते हैं उसको हम। ही ऑल्सो फेल्ट स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट मेलेवा। अब देखिए यहाँ पर जो है उसका नाम भी क्लियर हो जाता है कि उसके साथ में एक लड़की पढ़ती थी, बड़ा उसमें जो है उसको इंटरेस्ट हो गया था। ये लड़की यहाँ पर पढ़ती थी, मिलेवा, मिलेवा मेरिक। whom he found to be a clever, वो बहुत चालाक थी, बहुत चालाक प्राणी थी वो जो है, क्रिएचर कहते हैं प्राणी को जो है। दिस यंग सर्बिया, देखिए ये जो लड़की जो थी, सर्ब, यहाँ सर्ब आया हुआ है, सर्ब जो है देखिए जो सर्बिया के निवासी होते हैं उसके लिए यूज करते हैं सर्ब। हैड कम टू स्विट्जरलैंड, जो स्विट्जरलैंड पढ़ने के लिए आई थी। अब देखिए यहाँ पर जो है पढ़ने के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन भी ऑलरेडी आए हुए थे, because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degree। अब देखिए केवल जो है देखिए इसमें ये बता रहा है कि ज्यूरिक जो है केवल एक यूरोप में एक ऐसी संस्था थी, एक ऐसा जो है यूनिवर्सिटी थी जो लड़कियों को भी डिग्री देती थी। देखिए बहुत सारे स्कूलों में जो है लड़कियों को इस समय इसका मतलब डिग्री नहीं दी जाती थी, ये क्लियर हो रहा है यहाँ पर। आइंस्टीन सा इन हर एन एले, अब देखिए एले कहते हैं दोस्ती। अब देखिए जो आइंस्टीन थे उन्होंने उस लड़की से जो है दोस्ती शुरू कर दी। द फिलिस्टाइन, अब देखिए जो जैसा कि देखिए जो फिलिस्टाइन है वे तो उसे पसंद नहीं करते थे एल्बर्ट आइंस्टीन को, क्योंकि वे बहुत बाउंडेज में रहते थे लोग। अब ये भी देखिए ये जो लड़की थी ये फ्री माइंड की लड़की थी, तो आइंस्टीन की जो है इससे अपनी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। दोज पीपल इन द फैमिली, जो उसके जो परिवार के जो लोग थे, एंड द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी के लोग थे, विद होम ही वाज कॉन्स्टेंटली टू ऑड, वे अलग थे बिल्कुल जो है, संकुचित माइंड के लोग थे दूसरे, इसलिए एल्बर्ट आइंस्टीन की उनसे दोस्ती नहीं हो पाई। द कपल फेल इन लव, अब देखिए दोनों के बीच में जो है लव स्टार्ट हो जाता है
और लेटर सर्विव इन विच दे पुट देयर एफेक्शन इनटू द वर्ड, और वे आपस में लव लेटरों का आदान प्रदान करते हैं। मिक्सिंग साइंस, देखिए जिस समय जो है एल्बर्ट आइंस्टीन जो है लव लेटर लिखता था अपनी प्रेमिका को, उस समय भी देखिए इसमें साइंस के बहुत सारे जो वर्ड है उन्हें मिक्सिंग कर देता था विद टेंडर्स। रॉट आइंस्टीन हाउ हैप्पी, देखिए आइंस्टीन ने एक बार लिखा था, टेंडर कहते हैं प्रवृत्ति जो है, हाउ हैप्पी ही प्राउड, वे उसे बड़ा ही खुश है वह, और प्राउड बड़ा गर्व भी है। आई शैल बी वहन बी बहुत है बॉट आवर वर्क टू रिलेटेड टू द विक्टोरियस कंक्लूजन, कि हमारा जो प्रेम है, जो रिलेटिव हमारे जो संबंध है उसका जो है जो परिणाम लिखेगा वो क्या लिखेगा, कंक्लूजन कहते हैं परिणाम, और विक्टोरियस कहते हैं अपने मुकाम पर पहुंचना, अर्थात जो हमारा जो प्रेम है वो निश्चित ही अपने मुकाम पर पहुंचेगा। मैसेज 8 देखिए, अब ये कह रहा 1908 द एज ऑफ 21, देखिए जब 21 का था आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन वाज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कर चुका था एंड अनएम्प्लॉय, अब उसके सामने भी देखिए अनएम्प्लॉय हो गया था, काम नहीं था उसके पास में, कोई भी अनएम्प्लॉय हो गया था वो। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उसने टीचिंग असिस्टेंट का काम शुरू करा। गेव प्राइवेट लेसन का मतलब है ट्यूशन देने से है, उसने जो प्राइवेट ट्यूशन भी दिए, एंड फाइनली और अंत में सिक्योर्ड ए जॉब, और उसने एक जॉब भी प्राप्त कर ली 1902 में एज द टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस। देखिए ये पेटेंट ऑफिस है जहाँ पर हम अपने जो कोई प्रयोग होते हैं उसको पेटेंट कराते हैं, वहाँ पर जो है उसने टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जॉब को शुरू कर दिया था। व्हाइल ही वाज सपोज टू बी एसेइंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जहाँ पर जो दूसरे लोग हैं जो इन्वेंशन करते हैं, जो प्रयोग करते हैं, और वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन कराने के जो लोग आते हैं, वहाँ पर जो है उसने कार्य करना शुरू कर दिया था। एल्बर्ट आइंस्टीन was actually developing his own ideas as secret। अब देखिए यहाँ पर जो है जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे रहस्यमयी तरीके से उसके अपने विचार भी जो है डेवलप हो रहे थे, ऐसे नहीं है वो दूसरों के प्रयोग जो है वो कर रहा था, यहाँ पर जो है अपने भी डेवलप कर रहा था अपने विचारों को जो है। ही इज सेड टू हैव ए जॉकिंगली, उसने जैसा कि एक बार मजाकिया रूप में कहा है, हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क, उसके ड्रॉवर के नीचे जो है बहुत सारा जो है कार्य शुरू हो चुका था। अब देखिए यहाँ पर जो है उसने फिजिक्स के रूप में ब्यूरोज ऑफ ए थ्योरिकल फिजिक्स, वन ऑफ द फेमस पेपर इन 1905, देखिए 1905 के पेपर में जो है एक लेख लिखा था, वाइज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक जो है उसमें थ्योरी जो है छपी थी एल्बर्ट आइंस्टीन की, अकॉर्डिंग टू विच टाइम, जिसमें जो है टाइम जो है हमारा जो टाइम होता है एंड डिस्टेंस होता है आर नॉट एब्सोल्यूट, उनमें एक समानता नहीं होती है। इंडीड वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक, अब ये कह रहा है कि एक एग्जाम्पल दे रहा है जो एक बिल्कुल सही चल रही है, दोनों घड़ी बिल्कुल सही है हमारी, ओके बिल्कुल एक्यूरेट है क्लॉक है, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, वे एक समय को नहीं दिखाएगी। अब कद नहीं दिखाएगी, देखिए इफ यदि दे कम टूगेदर अगेन आफ्टर द जर्नी, यदि उन दोनों घड़ी को जर्नी के अलग अलग कर दिया जाए, यात्रा कराई जाए उन दोनों घड़ी को जो है, किसी ट्रेन में इस घड़ी को ले जाए, इस ट्रेन में जो है दूसरी घड़ी को ले जाए, इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, तो उसमें हम देखते हैं कि दोनों के घड़ी के जो टाइम में जो है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, चाहे 1 सेकंड का या आधे सेकंड का अंतर अवश्य मिलेगा। From this followed the world's most famous
फार्मूलाज, अब देखिए ये उसने जो है फार्मूलाज अपना दिया था, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला देखिए हमारा जो है, जो एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, E इजकल टू mc स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था ये। वैन यू सिट, अब देखिए उसने एक मजाकिया तौर पे भी एक यहाँ पर जो है एक बात कही थी, वैन यू सिट विद ए नाइस गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की के साथ में बैठे हुए हो फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से, तो इट सीम लाइक 2 मिनट, तो आपको ऐसा लगता है 2 मिनट से तो बैठे हुए हम। वैन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट, और यदि आपको किसी गर्म जो है स्टोव पर बैठा दिया जाए, इट सीम लाइक 2 आवर, तो तुम्हें लगेगा कि 2 मिनट की जगह आपको 2 घंटे हो गया है। दैट इज ए रिलेटिविटी, और यही रिलेटिविटी है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही होता है, यदि हम किसी का जो है इंतजार कर रहे हैं, तो देखिए उस समय जो है हमें 2 मिनट इतनी लगती है कि 2 घंटे हो गए हैं। और यदि जो है हम कोई अपना इंटरेस्टिंग कोई खेल रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के पास बैठे हुए हैं, तो हमें उस समय जो है 2 घंटे भी जो है 2 मिनट की तरह प्रतीत होते हैं। देखिए ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा रह रहा है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। अब नेक्स्ट हमारा जो है दूसरी वीडियो में इसको हम बनाएंगे। देखिए थोड़ा और रह रहा है इसमें, इसको जो है हमारा और ये हमारा जो पैसेज 10 है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये इसमें लिंक मिल जाएगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो है ये आपको मिल जाएगा जो है। देखिए यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।